Hello everyone, how are you? I hope are you well. बच्चों, इस नीट प्लस जी फाउंडेशन कोचिंग में आपका स्वागत। आइए अब हम आज क्लास 10th के मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ें। उसके बाद देखिए पीछे से मैं चलूँगा, जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है उसको सबसे पहले डिस्कस करूँगा, उसके बाद इजी वाले सारे चैप्टर्स मुझे कवर करने हैं और विद न्यूमेरिकल्स। हर टॉपिक पर आप तैयार हो जाएं न्यूमेरिकल करने के लिए, सॉरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। न्यूमेरिकल्स कहना फिजिक्स वगैरह में, केमिस्ट्री में, इसमें साइंस में हम क्वेश्चन बोले, ठीक है? ठीक है, ओके। मैथमेटिक्स क्लास 10 CBSE and UP board and pharmacy। टॉपिक का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ओके, देखिए भाई, ये कोई पॉइंट है और इससे कुछ डिस्टेंस फिक्स कर लेते हैं। फिर इस पॉइंट को फिक्स करके हम प्रोट्रैक्टर से इसमें रोटेट कर देते, सर्कल बनता है। सर्कल की डेफिनेशन, इट इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच मूव्स इन अ प्लेन such that its distance from a fixed point is always remain constant। ये बेटा ये सेंटर हो गया, सपोज यहाँ सीधा ये सेंटर O है और ये पॉइंट सर्कमफेरेंस पे A, O से A तक की डिस्टेंस R। तो पहला सर्कल का एरिया पूछा जाता है। पहली बात, इसका एरिया होता पाई R स्क्वायर यूनिट। ओके, सर्कमफेरेंस अगर मैं इस यहाँ से कट करूं और सीधा कर दूं, ठीक है, तो क्या बनेगा? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू R, ये यूनिट। ओके, अब अगली बात करते हैं सेमी सर्कल। कौन सी? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है बेटा? अगर मैं दो इक्वल पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड करूं तो बनेगा सेमी सर्कल। यहाँ पर दो सेमी सर्कल बने, एक सेमी सर्कल, इसका सेंटर सपोज O A, ये R और ये भी R होगा। तो इसका सबसे पहले मैं अगर एरिया की बात करूँगा, A फॉर एरिया, ए का मतलब क्या है बेटा? एरिया। ए फॉर एरिया यहाँ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। एरिया इसका क्या हो जाएगा? जस्ट इसका हाफ पाई R स्क्वायर ओके। उसके बाद सर्कमफेरेंस, ऑफ सर्कल। इस सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस, इस यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ से स्टार्ट इस बाउंड्री के एंड पॉइंट पर जा रहा हूँ, बी से ए तक, यहाँ से यहाँ तक, बी से ए तक मैं इस कर्व पाथ पे चलूँगा। ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ए से ओ तक की और ओ से बी तक की। तो यहाँ पर सर्कमफेरेंस हो जाएगा R प्लस आर। क्या हो जाएगा? R प्लस आर
और ये वाली बाउंड्री, तो इसको बोलेंगे पाई आर। कितना हो जाएगा ये 2r प्लस पाई आर यूनिट। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट नोट कर लो बेटा। इसके बाद क्वार्टर सर्कल की बात करेंगे। क्वार्टर सर्कल नोट कर, इधर इधर लिख देता हूं। चलिए, क्वार्टर सर्कल, अगर मैं इसको फर्दर दो पार्ट्स, इस सेमी सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा क्वार्टर सर्कल। यहाँ पर ऐसा सिनेरियो, ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये आर, ये सेंटर ओ, ये ए है और ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, एरिया हो जाएगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर यूनिट, ओके। और इसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट एरिया पूछा जाए, दूसरा नेक्स्ट जो पॉइंट पूछा जाता है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ये क्या होता है, ये देखिए यहाँ से मैं चल रहा हूँ बाउंड्री पर, तो ये पाई आर का भी हाफ, उसके बाद यहाँ से यहाँ आर आर 2r, ओके, यूनिट। नोट हो गया, इतना क्लियर हुआ बेटा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट मैं अब इसमें थोड़ा सा अगले पॉइंट्स की ओर मूव कर रहा हूँ। नोट डाउन टू ऑल ऑफ यू। चलिए, अब हम बात करेंगे बेटा सेक्टर क्या होता है, मेजर और माइनर सेगमेंट क्या होते हैं सर्कल पर, जिसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला थर्ड पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट, सेक्टर एलिमेंट। सेक्टर ऑफ सर्कल, देखिए ये क्या होता है, ये सर्कल है बेटा, सर्कल का सेंटर वो है और यहाँ से यहाँ सेंटर पर एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा सेक्टर पोर्शन। सपोज आर रेडियस है तो आर ए भी ओ ए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये सेक्टर पोर्शन, इसको मैं कट करूँ तो ऐसा सिनेरियो कट करके अलग भी कर देता हूँ, चलिए ठीक है, अलग कर दो, ऐसा कर दो और समझने में आसानी हो जाए। ये एंगल सपोज थीटा है, ओ ए बी, ये रेडियस स्मॉल, तो इस सेक्टर पोर्शन का मुझे एरिया चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर। Having angle subtended theta at the center, so theta equal theta by 360 into कंप्लीट सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर यूनिट, ओके, समझ में आया होगा। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 into पाई आर स्क्वायर यूनिट। सेकेंड पॉइंट पूछा जाता है बेटा, यहाँ पर arc length of sector, arc length of sector,
ये क्या होता है, थीटा डिवाइडेड बाई 316 टू 25 आर, ये होता है यूनिट इसमें। ओके, अब मैं अगली बात करता हूँ, ये नोट कर लीजिए। इस सेगमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सेगमेंट क्या होता है, सर्कल में दो टाइप के सेगमेंट होते हैं, एक मेजर और एक माइनर सेगमेंट। तो उसका एरिया, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत पूछी जाती है। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। सपोज ये सर्कल है, ये क्या है बेटा, सर्कल। सर्कल का सेंटर O है और ये सेंटर पोर्शन है, ये एंगल थीटा है, ये यहाँ से यहाँ, ये कॉर्ड है, ये वाला सर्कल में, किसी भी सर्कल में दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है, कॉर्ड। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला यहाँ से इस लाइन AB के ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला मेजर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। दूसरा है ये वाला माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। ओके, तो इस मेजर, सबसे पहले हम माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, ये सेंटर है, क्या करेंगे, पहला पॉइंट इसमें एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ये निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर, सेक्टर में क्या हो जाएगा बेटा, वही थीटा, इसका नाम OA थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वही बात जो इसके पहले भी रहता है, स्क्वायर यूनिट, हमेशा यूनिट जरूर लिख देना। अब इसमें क्या करूं, इस ट्रायंगल OAB का एरिया, ये इसको हम ऐसा करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर OAB, ठीक है। इसमें हम इस ट्रायंगल का एरिया, ये वाला एरिया रिमूव करते हैं, बस इस माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB निकाल लो, सब निकाल लो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB ये हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू, ये हो जाएगा, और सॉरी एरिया, एरिया किसका चाहिए, ट्रायंगल का। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे इस ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ आर स्क्वायर, और सेंटर पर एंगल बन रहा थीटा, तो हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ऐसा हो गया। इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा वो क्या, वो ए। तो यहाँ पर अब एरिया ऑफ माइनस है। अगली बात, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सबसे पहले माइनर का कैलकुलेट कर लेते हैं।
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर OAB, एरिया ऑफ सेक्टर, इसको ऐसा करेगा OAB माइनस, अब ऊपर का है इस सेक्टर, इस पूरे का एरिया, इस सेक्टर का एरिया, इसमें ट्रायंगल का एरिया, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB ये माइनस करना होगा। तो यहाँ पर सेक्टर पोर्शन का एरिया यह थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, यह हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर ये हो जाएगा स्क्वायर। समझ में आया बेटा? देखिए इसमें अब चौथा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, मुझे अगर ये पूछा जाता है पांचों एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट में मेजर और माइनर दो, किसी भी सर्कल में दो सेगमेंट बनते हैं। अगला है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये हो जाएगा कंप्लीट एरिया। क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, OA, ओके, इस फार्मूले से। तो क्या हो जाएगा बेटा? यहां से लिख दो, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ये सेक्टर, इतने पोर्शन को ये हो जाएगा यहां से ऊपर एरिया ऑफ सेक्टर कितना, या एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सॉरी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एक मिनट मेरी सुनिए, यहाँ पर मेजर सेगमेंट का एरिया ऑफ सर्कल करेंगे, एरिया ऑफ यहाँ पर माइनर सेगमेंट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? माइनर सेगमेंट। ओके, तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया कितना हो जाएगा? ये होगा ये हो जाएगा, ऐसा लिख दो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, क्लियर हुआ? मेजर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जैसे ही सब्ट्रैक्ट कर दोगे माइनर सेगमेंट ये वाला, ठीक है। बस आपको इस मेजर पोर्शन का यहाँ इस लाइन के ऊपर यहाँ से ये है, यहाँ से यहाँ क्या है? मेजर सेगमेंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। एरिया रिलेटेड टू सर्कल इसी पे एंड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे अगले क्लास 10th के अगले चैप्टर। अगला चैप्टर कौन सा लेकर टिक करें, और सभी लोग कमेंट करें कि कौन सा चैप्टर सर पहले पढ़ा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या प्रोबेबिलिटी या स्टैटिक्स
मुझे सब पढ़ाना है, लेकिन आप लोग कमेंट में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं कि पहले सर ये चैप्टर मुझे पढ़ा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स और रियल नंबर्स, इतने जितने भी चैप्टर्स हैं मैं सबको डिस्कस करूँगा। ओके, ठीक है, बाय बाय।